दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताता स्टाइलों में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस देश के उपलब्धि को पचा नहीं पा रही है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा किस तरीके से इस देश को वैश्विक स्तर पर बदनाम करना है उसी एजेंडे में लगा रहा है। हमेशा कांग्रेस पार्टी जब भी इस देश में, इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए कोई ऐतिहासिक कार्य होता है, ऐसे समय पे कांग्रेस अपनी कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन जरूर करती है। वह यह जरूर दिखाना चाहती है, वह यह जरूर हर संभव प्रयास करती है कि किस तरीके से देश के इस उपलब्धि को नाकामी में बदला जाए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आजादी के समय से लेके जब तक उनकी सत्ता रही है तब तक इस देश के उस हरेक उपलब्धि को, इस देश के लोगों के द्वारा अर्जित किए गए उन तमाम उपलब्धियों को दबाने और छिपाने का कोशिश किया, उसी तरीके से अभी भी, खास करके 2014 के बाद से जिस तरीके से इस देश में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं, कई सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसका किसी ने कल्पना नहीं किया था, जिस कार्य का प्रशंसा पूरे विश्व में हो रहा है। आज पूरा विश्व इस भारत को असली भारत के तौर पे देख रहा है, उस भारत के तौर पे जिस भारत का पहचान 1947 से नहीं, पिछले 5000 साल पुराना है। आज पूरा विश्व भारत को उस सनातन भारत की नजर से देख रहा है। ऐसे समय में भी कांग्रेस पार्टी अपने टूल किट गैंगों के माध्यम से, अपने आंदोलन जीवियों के माध्यम से इस देश के उस उपलब्धि को नाकामी में बदलने का हर संभव प्रयास कर रहा है, हर संभव कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इस देश के लिए वैश्विक स्तर पे नकारात्मक खबर चलाया जाए, नकारात्मक छवि बनाई जाए इस देश का। जी हाँ, दरअसल मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या में थे और अयोध्या में उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है। पूरे अयोध्या वासियों का कायाकल्प कर दिया। इस तरीके का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और सिर्फ अयोध्या का ही नहीं, अयोध्या के माध्यम से पूरे भारत के उस पुरातन संस्कृति को पुनर्जीवित किया है, उस पुरातन पहचान को पुनर्जीवित किया है, जिसके वजह से आज पूरा विश्व अयोध्या के साथ साथ इस नए भारत को समझ रहा है, देख रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किए, उसके साथ ही साथ अयोध्या जी आम जंक्शन का भी उद्घाटन किए। और ये दोनों ही चीज पूरे अयोध्या और पूरे अयोध्या वासियों का कायाकल्प कर देगा और साथ ही साथ इस देश का। अयोध्या में जो उपलब्धि हासिल किया है लोगों ने, वह ऐतिहासिक है। पिछले 500 से अधिक वर्षों का वह इंतजार है जिसके लिए इस देश के हजारों लाखों सनातनियों ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। उस समय, जिस समय इतना बड़ा उपलब्धि ये देश हासिल कर रहा था, ऐसे समय पे भी कांग्रेसी पहलवान, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जीवी टूल किट गैंग का नया जो खिलाड़ी है, महिला पहलवान तथा कथित विनेश फोगाट और जीजा साली गैंग, वह पूरा नई दिल्ली में एक तरह से इस देश के मुंह पे तमाचे मार रहा था। वह इस देश को जलील कर रही थी। उसने इस देश को बदनाम कर दिया। हाँ, जिस विनेश फोगाट एंड गैंग को इस देश ने सर्वोच्च सम्मान दिया था, उस देश के सर्वोच्च सम्मान को उसने बीच सड़क पे फेंक कर चली आई। और वह दिन भी वही चुना जिस दिन अयोध्या की उपलब्धियों को पूरा देश और पूरा दुनिया देख रहा था। पूरा दुनिया यह देख रहा था कि भारत में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही दिन को ये पूरे आंदोलन जीवी कांग्रेसी पहलवान ने चुना और ये हमेशा ऐसे ही दिन चुनते हैं। आप याद कीजिए कि जब भी इस देश ने कोई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया हो, उसी समय पे कांग्रेसी टूलकिट, ये कांग्रेसी गिरोह सक्रिय होते हैं देश को बदनाम करने के लिए, उस उपलब्धि के महत्व को सीमित करने के लिए। जब इस देश में G20 का सम्मेलन चल रहा था, जो ऐतिहासिक था, आजाद भारत के इतिहास में यह ऐसा पहली बार हुआ कि इस देश ने G20 का अध्यक्षता किया। पूरे देश में, देश के अलग अलग शहरों में
G20 का मीटिंग चल रही थी, बैठ के हो रहे थे। पूरे भारत को पूरा विश्व समझ रहा था। भारत के अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग तरीके के लोगों को ये पूरा विश्व देख रहा था, समझ रहा था। एक तरह से पूरा विश्व G20 के बैठक के माध्यम से भारत भ्रमण में था। उस समय ये कांग्रेसी तथा कथित पहलवान जीजा साली गैंग देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठ के नाटक कर रही थी। वह इस सरकार के उस उपलब्धि को कमतर करने की भरसक प्रयास किया, पूरे देश को पूरे दुनिया में बदनाम करने की कोशिश। उसके बाद जब इस देश ने अपना संसद भवन बनाया, आजाद भारत का स्वनिर्मित संसद भवन जब इस देश ने हासिल किया, गुलामी के उस प्रतीक चिन्हों को छोड़कर जब इस देश को अपना संसद भवन मिला, जिस संसद भवन प्रोजेक्ट को रोकवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सारा ताकत लगा लिया, सड़क से लेके सांसद और सुप्रीम कोर्ट तक उसने अपने पूरे एजेंडे को चलाया, लेकिन वह उस निर्माण कार्य को नहीं रोक पाया। तो जिस दिन उस भारतीय संसद भवन का उद्घाटन था, जिस दिन उस संसद भवन में इस देश को जब आजादी मिला, पावर और ट्रांसफर नेहरू के हाथ में, उसका एक प्रतीक चिन्ह सिंगोल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी आजादी के प्रतीक चिन्ह सिंगोल की स्थापना देश के स्वनिर्मित संसद भवन में कर रहे थे, उस समय भी यह कांग्रेसी पहलवान, ये टूल किट गैंग, जीजा साली गैंग इसी तरीके की नाटक कर रही, उस संसद भवन पे एक तरह से हमला करने की प्रयास कर रही थी, अराजकता फैलाने की प्रयास कर रही थी। और पूरे देश में, पूरे दुनिया में यह माहौल जिस समय ये सब ये कर रही थी, उस समय पूरा दुनिया देख रहा था भारत को, भारत के उस उपलब्धि को देख रहा था। वो समझ रहा था कि किस तरीके से भारत आज बदल गया है। जो भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है, वह भारत कितना बदला है, वो भी मात्र 10 सालों में। जो कार्य पिछले आजादी से लेकर अब तक के 65 वर्षों में जो अलग अलग सत्ताधारी सरकारों ने नहीं कर पाया, वह सारे ऐतिहासिक कार्य सिर्फ इस 10 सालों में हो रहा है। ये पूरा विश्व देख रहा है, समझ रहा है। और ऐसे मौकों पे इस तरीके का अराजकतावादी गैंग, आंदोलनजीवी गैंग, जो पहले किसान आंदोलन के नाम पे, उससे पहले सीए एनआरसी के नाम पे, जो इस पूरे देश, पूरे भारत को पूरे विश्व में बदनाम किया। किसान आंदोलन के समय बाद में क्या हुआ था, जब वो आंदोलन खत्म हो गया, खुलकर किसान आंदोलन का जो संचालन कर रहा था, जिसके नेतृत्व में वो आंदोलन हो रहा था, वो राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव खुलकर टीवी पे कहा कि हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर दिए थे, वह बैटिंग नहीं कर पाया, तो इसमें मेरा क्या गलती है। यानी कि सब राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी और इस देश का विपक्षी राजनीति के लिए इतने नीचे गिर सकते हैं कि अपने देश को ही, अपने देश के लोगों को, अपने देश के उपलब्धि को पचा नहीं पा रहे हैं, दुनिया में बदनाम करने की काम कर रहे हैं। और जब अब इस देश ने इतना बड़ा उपलब्धि हासिल किया है, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिस समय पूरा देश राममय है, इस पूरे देश में राम नाम का लहर चल रहा है, हर कोई जान रहा है कि इस समय राम के अलावा तुम कुछ भी कर लो, कितना भी नंगाई कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि राम नाम का महिमा इतना व्यापक है, इतना महान है कि उसके सामने तुम टिक ही नहीं सकते हो। तुम्हारा कोई भी उदंडपना, कोई भी अराजकता नहीं टिकेगी। तुम जिस मकसद के साथ नाटक कर रही हो, वह मकसद पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि राम के कार्य में विघ्न डालने का अर्थ है वह कोई इंसान नहीं कर सकता है, वह कोई किसी राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, या स्वयं कह ले तो राक्षस ही है, दानव है, कोई मानव नहीं हो सकता है जो प्रभु श्री राम के कार्य में भी विघ्न डाले। ऐसे समय पे ये जो महिला पहलवानों ने जो किया है, विनेश फोगाट ने जो ये अपना अवार्ड या वापसी का जो ये नाटक की है, वह पूरी तरीके से इस देश को बदनाम करने का काम किया है। उसने 2 दिन पहले ही लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी कि हम अपना अवार्ड वापसी करना चाहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके घर पे जाके उससे वो अवार्ड वापसी लेता? और ये अवार्ड अगर उसको वापस करना था तो ये अवार्ड कोई प्रधानमंत्री नहीं देता है, अवार्ड देश की राष्ट्रपति देती है, राष्ट्रपति भवन में मिलता है, प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं मिलता है किसी को। अगर वापसी करना है तो तुम राष्ट्रपति भवन जाओ ना, प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या लेना देना है तुम्हें।
और सिर्फ अगर ये अवार्ड वापसी करना ही है, तुम्हें इतना इस सरकार से परेशानी है, तो सिर्फ अवार्ड ही वापसी क्यों कर रहे हो? इसके साथ जो पैसे मिले हैं करोड़ों में, उसके बाद जो इसके दम पे, इसी अवार्ड के दम पे तुम्हें जो सरकारी नौकरी मिली हुई है, अगर इतनी गैरत, इतना शर्म और लज्जा बचा हुआ है तो उस सबको भी छोड़ो ना भाई। वो सब क्यों रखी हो? जब तुम्हें देश का सम्मान नहीं चाहिए तो फिर देश का नौकरी, देश के पैसे पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तुम्हारा पेट दलाली करने से भर रहा है, तुम्हारा नाम दलाली करने से ही रोशन होगा पूरी दुनिया में, तो फिर इस देश के लोगों के द्वारा टैक्स पेयर के पैसों पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उससे भी वापसी करो। जिस तरीके से इनके इस तमाम नाटक के ऊपर कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन आया है, वह स्पष्ट बताता है कि यह पूरा आंदोलन, जिसको शुरू से ही इस देश का हर एक राष्ट्रवादी, बड़े बड़े पत्रकार या जो भी लोग इनके इस तथाकथित आंदोलन को ठीक ठाक समझते हैं, वो सब कह रहे थे कि यह पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। और किस राजनीति से? कांग्रेस पार्टी की राजनीति से। यह स्पष्ट तौर पे दिख रहा है जिस तरीके से ये पूरा जीजा साली गैंग, कांग्रेसी पहलवान हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर बैठक करते हैं, पहले उनके कमरे में घर पे जाकर, उसके बाद प्रियंका गांधी के साथ बैठक करते हैं, और उसके बाद ये जिस तरीके से नाटक करती हैं, इससे स्पष्ट है कि ये पूरा टूल किट गैंग, ये आंदोलन जीवी गैंग उसी तरीके से पीछ तैयार हरियाणा में कांग्रेस के लिए कर रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत अखिलेश यादव के लिए कर रहे थे। ये पूरी तरीके से पीछ तैयारी है, ये कोई आंदोलन नहीं है। नहीं तो इन लोगों का जो शिकायत था शुरू में कि बृजभूषण शरण सिंह ने हमारे साथ शोषण किया है, तो बृजभूषण शरण सिंह ने शोषण किया, तो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR हुआ, उसके खिलाफ जांच चल रहा है, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गया है, कोर्ट उस पर सुनवाई करेंगी, सारे चीज हो रहे। इन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह चुनाव में खड़ा नहीं होगा, वो चुनाव में भी नहीं खड़ा हुआ, उनका जानने वाला अध्यक्ष जीत गया, तो इसके लिए इन्होंने नाटक किया, ड्रामा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम रेसलिंग से संन्यास ले रहे हैं, ऐसे किया, एहसान कर रही है रेसलिंग से संन्यास लेकर, बड़े बड़े इन्होंने मेडल लाया। अभी एशिया कप फाइनल में बजरंग पुनिया कैसे पीट पिटा के आए हैं, बड़ा सा शून्य अंडा लेकर। तो इन लोगों का ऐसे भी भविष्य तो है नहीं खेल में, तो ये संन्यास ले या ना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये संन्यास ले लेती है तो कहीं ना कहीं इस देश के उन दूसरे युवा का भला होगा जो इन खेलों में जाने के लिए योग्यता रखते हैं। सब तो ऐसे भी बूढ़े हो गए, इनके ऊपर सरकार का जो पैसे लगेगा वो पैसे ऐसे ही बेकार होगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं, डायरेक्ट बृजभूषण शरण सिंह को फांसी दे दो, मेरे कहने से फांसी दे दो, तभी हम मानेंगे। तो यह ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी भी अपराधी के साथ नहीं हुआ। इस देश में तो आतंकवादियों को भी इस देश का न्यायालय 12-12 बजे रात में अदालत खोलकर उनके लिए सुनवाई किया है कि किसी भी तरीके से इसका जीवन बच जाए। तो फिर बृजभूषण शरण सिंह के तुम तथाकथित जीजा साली गैंग के कहने पे कैसे कोई फांसी दे देगा? जो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है उसने स्पष्ट कर दिया है कि इन जीजा साली गैंग के साथ पहलवान फेडरेशन का अन्य दूसरा कोई भी खिलाड़ी नहीं है। यह स्पष्ट हो गया इस चुनाव से। 47 लोगों में से 40 वोट संजय सिंह को मिले थे, सिर्फ 7 वोट उसके विरोधी को और इन तथाकथित जीजा साली गैंग के जो पक्ष के जो महिला उम्मीदवार थे उनको मिला है। तो यह स्पष्ट हो गया। अब इनका कहना है कि नहीं, रेसलिंग फेडरेशन, और उसके बाद भी संजय सिंह के जीतने के बावजूद सरकार ने उस फेडरेशन को भंग कर दिया, यहां तक चुने हुए अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, उनके पूरे यूनिट को निलंबित कर दिया। उसके बाद भी इन लोग कलेजे में ठंडक नहीं पड़ रही है। अब ये कह रहे हैं कि कोई महिला अध्यक्ष बनाया जाए, नहीं कि विनेश फोगाट को ही अध्यक्ष बना दिया जाए। इनका मांग तो इसी तरीके का है कि महिला अध्यक्ष। अरे भाई, महिला अध्यक्ष जीतेगी जब तो बनेगी, या सरकार नियुक्त कर दे महिला अध्यक्ष, या सीधे कह दो कि इलेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्ट कर दे सरकार, हमें बना दे महिला अध्यक्ष, या हमारे घर के किसी महिला को बना दे अध्यक्ष, तो हम मान जाएंगे। ये सब के सब खुलकर अब राजनीति कर रही है, किसी भी तरीके से किसी भी नीचता के हद तक जाकर इस देश को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। ये सब खिलाड़ी नहीं, अब पूरी तरीके से सब पॉलिटिशियन राजनीतिक हो गए हैं, राजनेता बन गए हैं। इन सबको चुनाव लड़ना है। ऐसे भी टिकट इन सबको ऐसे भी मिल जाता। टिकट ऐसा नहीं था कि ये इस तरीके के नाटक नहीं करती तो इनको टिकट नहीं मिलता। टिकट तो ये जिस पार्टी से चाहती उस पार्टी से इनको मिल जाता, लेकिन इनको वोट नहीं मिलता।
वोट लेना है, वो भी जाट समुदाय का वोट लेना है, इसलिए ये सब इस तरीके के ड्रामा कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनके इस ड्रामे पे कहा है कि देश के लिए शर्म का दिन है। समझ जाइए, ये कांग्रेस पार्टी कल 30 दिसंबर, जो कि ऐतिहासिक दिन है इस देश के इतिहास से लेके और अब वर्तमान तक का, 30 दिसंबर 1943 को ही सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के ऊपर अंडमान निकोबार में स्वशासन का झंडा फहराया था, आजादी का झंडा फहराया था। 30 दिसंबर 2023 को इस देश में एक ऐतिहासिक काम हुआ। अयोध्या जी में अभूतपूर्व ऐतिहासिक विकास का कार्य हुआ है, जिससे पूरा अयोध्या और इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। उस दिन को, जिस दिन पे महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण का रचना किया, उनके नाम पे एक भारत का सबसे हाईटेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। जिस अयोध्या को कांग्रेसियों ने, मुगलों ने फैजाबाद बना दिया था, उस अयोध्या को अयोध्या धाम के रूप में पहचान मिला। उस 30 दिसंबर 2023 को कांग्रेसी कह रहा है कि आज का दिन शर्म का दिन है। समझ जाइए, कांग्रेसियों के लिए देश का उपलब्धि, देश में चाहे इतिहास रहा हो या वर्तमान, इन दोनों ही समय का उपलब्धि शर्मनाक दिन है। ये कांग्रेसी सोच है। इन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया के बाद अब देश को मेडल दिलाने वाली बेटी विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड प्रधानमंत्री आवास के बाहर रख दिया। तो इन दलालों से, कांग्रेसियों से ही पूछना चाहिए कि यह अवार्ड कौन देता है? अर्जुन अवार्ड कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। फिर इसको लौटाना तो खट्टर सरकार को चाहिए था ना, प्रधानमंत्री को क्यों लौटाने आई? और अगर देश ने दिया है तो राष्ट्रपति भवन में मिलता है, राष्ट्रपति जी ने दिया है इनको यह सम्मान, तो राष्ट्रपति भवन में लौटाने जाती। प्रधानमंत्री ऑफिस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इन सब चीजों से। लेकिन इनको बदनाम करना है नरेंद्र मोदी को। दरअसल कांग्रेसियों को यह लग रहा है कि इन टुलकिटिया गैंग के माध्यम से, इस जीजासाली गैंग के माध्यम से वह नरेंद्र मोदी के छवि को ध्वस्त कर देंगे, वह नरेंद्र मोदी को पराजित कर देंगे 2024 में। शायद कांग्रेसियों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह देश बदल गया है। अब इस देश में हर एक चीज पे आम जनता का नजर रहता है। हर एक घटना को आम जनता अपने अनुसार तौलती है, उसका विश्लेषण करती है, समझती है, उसके बाद उस पे अपना विचार बनाता है किसी तरीके का। ये 1975 वाला काल नहीं है या 1950 वाला कि जो कांग्रेस दफ्तर से जनता के बीच चला गया वह सत्य मान लिया जाता है, जो कांग्रेसी ने कह दिया वह सत्य मान लिया जाता था। अब वह दिन नहीं है, अब ये दिन बदल चुका है। लेकिन अभी भी कांग्रेसी उन्हीं सारे तरीकों में लगा हुआ है कि कभी सीएए के नाम पे, तो कभी एनआरसी के नाम पे, कभी किसानों के नाम पे, अब पहलवानों के नाम पे, और 2024 के चुनाव तक और भी कई सारे फ्रंट खुल सकता है। अवार्ड वापसी का ट्रेंड 2014 चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी जीते थे, उसके बाद 2015 में भी चला था, जो खुद कांग्रेस पार्टी और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भांजी ने चलाया था, नयनतारा सहगल ने। और दोबारा से 2024 चुनाव से पहले फिर से यह इन जीजासाली गैंग के माध्यम से ये अवार्ड वापसी का खेल कांग्रेस खेल रही है और इस देश को बदनाम करवा रही है। इस देश के उस उपलब्धि को, उस ऐतिहासिक उपलब्धि को झुठलाने का प्रयास कर रही है। शायद कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है यह जो उपलब्धि इस देश को मिला है, इसका मायने क्या है, इसका फर्क क्या पड़ने जा रहा है भविष्य के राजनीति पे। इस तरीके का कार्य करके ना तो तुम भारत को बदनाम कर सकती हो और ना ही भारत के उपलब्धियों को, ना ही भारत के प्रधानमंत्री को। अब इन सारे नौटंकी को, नाटकों को ये देश समझता है। इस देश को पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसके साथ इंसाफ हुआ और किसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, किसको क्या चाहिए और कौन किस एजेंडे पे काम कर रही है। चाहे वो कोई पहलवान गैंग हो, किसान गैंग हो या कोई शांति दूत हो, सबका असलियत अब इस देश के जनता के सामने है। यह देश सबकी हकीकत को जानता है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तुम इस भ्रम में जी रहे हो तो जियो, लेकिन तुम्हारा भ्रम 24 में जरूर दूर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।